इन चोरों को सिर से पांव तक पेट्रोल से भिगो दिया गया था। सबको लगा कि अब उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित ने न सिर्फ उनकी रस्सियां चाकू से काटी, बल्कि खुद जीप स्टार्ट करके वहां से निकल गया। चोरों को लगा कि अब वे आजाद हैं, मगर तभी चारों ओर कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठी। नजदीक से देखा तो वही शिकार घोड़े पर सवार होकर उनकी ओर बढ़ रहा था और उसके साथ एक शिकारी कुत्तों का झुंड था। तब जाकर उन्हें समझ आया वे असल में किसी अमीर आदमी के शिकार का निशाना बन चुके हैं। पहले जो पेट्रोल उन पर डाला गया था वह सिर्फ कुत्तों के लिए गंध का रास्ता बनाने के लिए था। किस्मत से आगे एक छोटी नदी नजर आई। वे तुरंत उसमें कूद गए और दूसरी तरफ तैरकर निकल गए। उन्हें लगा कि पानी की वजह से गंध मिट जाएगी और वे बच जाएंगे, लेकिन उनका सामना और भी खतरनाक चीजों से हुआ। लोहे के ट्रैप जो एक ही झटके में उनकी जांघ को चीर सकते थे। गलती से कदम पड़ते ही शिकारी फिर पहुंच गए। कुत्तों को आदेश मिला और वे चोरों पर टूट पड़े। पीछे दीवार थी, आगे शिकारी। डर से कांपते चोर दीवार चढ़ने लगे, लेकिन ताकत जवाब दे चुकी थी। कुछ ही बार कोशिश करने के बाद 3 लोग दीवार पार कर भाग निकले, जबकि जो पीछे रह गया वे कुत्तों का शिकार बन गया। बचे हुए तीनों ने अलग अलग दिशाओं में भागने का फैसला किया। उनमें से 2 एक फार्म हाउस में छिप गए और अपनी गंध छुपाने के लिए डियोडोराइजर छिड़क दिया, लेकिन शिकारी और उसका बेटा जमीन पर उनके पैरों के निशान देख चुके थे और वे बाहर आकर चिल्लाने लगे ताकि भीतर छिपे दोनों डर से आए। लेकिन उसने बाहर आने के वजह कुछ और करने की सोची। उसने घर की गैस लाइन खोल दी और माइक्रोवेव में एल्यूमिनियम फॉइल का गोला डाल दिया ताकि एक अस्थायी टाइम बम बन सके। शिकारी और उसका बेटा जब अंदर पहुंचे तो उन्हें लगा कि शिकार खिड़की से निकल भागा है। हथियार लहराते हुए जैसे ही शिकार का बेटा अंदर घुसने की कोशिश की, अगले ही पल जबरदस्त धमाका हुआ और विस्फोट में शिकारी का बेटा मौके पर ही घायल हो गया।